और जय हिंद कैडेट्स। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड एंड वुंड। फील्ड में हो, कैंप में हो या रोज़मर्रा की आम जिंदगी में हो, एक फर्स्ट एडर की पहचान ही होती है कि वो सबसे पहले और सही एक्शन ले। तो फिर आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंट है जो बीमार होने पर दी जाती है। ओके, ये एक प्रोफेशनल हेल्प होती है। इसके लाइक मुख्य उद्देश्य 3 होते हैं। सबसे पहले प्रिजर्व लाइफ, मतलब लाइक जिंदगी को बचाना। उसके बाद है प्रिवेंट वर्सनिंग, हालत को ख़राब होने से बचाना। और फिर है प्रोमोट रिकवरी में मदद करना। आगे बढ़ते हैं। पहले है इंटरनल इंजरी। ये सबसे ट्रिकी है क्योंकि ये दिखाई ही नहीं देती। ओके, अब शक कब करें? जब चोट लगने के बाद चेस्ट पे या पेट में के एरिया के अंदर खून बहना शुरू हो जाए। सिम्टम्स क्या क्या है? व्यक्ति जख्मी पड़ जाता है, उसका चेहरा येलो येलो होना शुरू हो जाता है और काइंड ऑफ है ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है। स्किन ठंडी हो जाती है और एक लाइक चिपचिपी होनी शुरू हो जाती है। सांस हल्की और फास्ट हो जाती है और पल्स भी रैपिड हो जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या क्या है? इसका कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं है। आप सीधा इसको लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। उन्हें बिल्कुल हिलाना नहीं है, एज इट इज़। लाइक आपको लगे कि हाथ में या पैर में कहीं भी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, बस उस पार्ट को आपको स्ट्रेट रखना है। ठीक है, और अगर किसी को अगर शॉक लगा है तो फिर उसका आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन आपको जल्द से जल्द अस्पताल भागना है। ठीक है, फिर आगे है ओपन चेस्ट वुंड। अगर सीने पर चोट है और हवा बाहर निकलने की लाइक सकिंग साउंड आ रही है तो वो खतरनाक हो सकती है। ठीक है, रिकग्निशन क्या है? सांस लेने में तकलीफ होती है। ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो एम्बुलेंस को बुलाना है। उसके बाद है अगर कोई चीज़ अंदर धंसी हो तो उसे भी नहीं निकालना है, वो एज इट इज रहने दिया जाए। पोजीशन क्या है? जख्मी की चोट वाली साइड पर करवट में लिटा दे ताकि वो लोग सांस ले सके। शॉक लगा हो तो फिर उसका तुरंत इलाज कराए। सांस और पल्स पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद है बर्न्स एंड स्कैल, जलना और झुलसना। इनके मोस्टली 3 प्रकार होती है। पहले है ड्राई बर्न, आग या गर्मी से होता है। फिर है स्काल्प, ये मोस्टली भाप से गर्म पानी से हो जाता है। फिर है केमिकल बर्न, जो कि सबसे ज़्यादा घातक है। इसमें एसिड या अल्कली से आपको बर्न हो जाता है। केमिकल बर्न में एक इलाज है, आपको केमिकल को तुरंत हटाना है, उस पर खूब सारा पानी डालना है और एक साफ कपड़े से उसे ढककर तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है। ओके, हाँ, उसके बाद है स्नेक बाइट। हर सांप जहरीला नहीं होता है, तो ओके, तो फिर स्नेक बाइट में मौतें अक्सर सांप के काटने से नहीं होता, मौत होती है घबराहट से। ओके, तो फिर सबसे पहले आपको पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल हिम्मत देनी है। ओके, अगर हम फिजिकल एड की बात करें तो बाइट के ऊपर हल्का सा एक है ना कपड़ा लगा सकते हैं आप बांध के, जो सिर्फ वापस आने वाली रगों को रोके, ना कि आगे ले जाने वाली रगों को। जख्मों को लाइक साबुन और पानी से साफ करें और ध्यान रखा जाए कि जो भी अपना सांप का जो घाव है उसे आप कभी काटेंगे नहीं, या फिर जहर को चूस के बाहर नहीं फेंकेंगे, या फिर उसके आइस नहीं लगाएंगे, बर्फ़ नहीं लगाएंगे, तुरंत हॉस्पिटल ले जाएंगे। ओके, उसके बाद है अदर्स बाइट, स्कॉर्पियन और डॉग। बिच्छू का काटना सांप के काटने के लगभग समान ही होता है। अगर
खून निकल रहा हो तो उस पर एंटीसेप्टिक से अपन को साफ करना है। अगर कुत्ते ने काटा है तो लाइक रैबिज जैसी जानलेवा बीमारी हो सकती है। पहला एक्शन होता है तुरंत जख्मों को खूब सारे साबुन और पानी से धोना है। उसके बाद एंटीसेप्टिक लगाना है, मैंडेटरी मतलब आपको करना ही है। एंटी रैबिज की वैक्सीनेशन हॉस्पिटल में जाके आपको ले ही लेनी है। कुत्ता अगर 10 दिन तक ठीक है तो फिर रैबिज का खतरा लाइक कम हो जाता है। ओके, उसके बाद है एस्फिक्सिया, आम भाषा में इसे लाइक सफोकेशन कहते हैं। जब बॉडी को ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं मिलता तब ये होता है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, डूबना हो गया, हैंगिंग हो गया, या फिर धुआं, गैस या इलेक्ट्रिक शॉक भी इसका हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान क्या है। सबसे पहले सांस की नली को फ्री करो। अगर आवश्यकता पड़े आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन लाइक शुरू करो। शरीर के ऊपर के कपड़े ढीले करो। ठीक है, ये सब ट्रीटमेंट्स है। उसके बाद है स्पेसिफिक एस्फिक्सिया केसेस। सबसे पहले ड्रोनिंग मतलब डूबना। सबसे पहले तो गीले कपड़े को हटाओ, मुंह और नाक को साफ करो, जख्मी को पेट के ऊपर लेटा कर पानी निकालो, फिर तुरंत आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन शुरू करो। ओके, उसके बाद है इलेक्ट्रिक शॉक। सबसे पहले करंट बंद करो। अगर करंट बंद नहीं हो रहा है तो फिर रबर से या इलेक्ट्रिसिटी से अटैच है उन्हें हटाओ। जलने और शॉक का इलाज कराओ। उसके बाद है चोकिंग, लाइक जख्मी होने का लाइक जो भी व्यक्ति है चोकिंग हुई है उसको आगे लिटाओ और पीठ पर जोर से 3-4 बार मुक्का मारो। उससे जो भी चीज़ गले में फंसी होती है वो बाहर निकल आती है। उसके बाद है बेहोश होना, अनकॉन्शियसनेस। बेहोशी अलग अलग लेवल पर हो सकती है। हमें हमेशा कोमा की कंडीशन से बचना है। सबसे पहले मैनेजमेंट, सर को साइड में घुमा दो ताकि वो व्यक्ति जीभ से सांस ले सके। खाने पीने की चीज़ मुंह से हटा दो। ओके, और एयर पैसेज को लाइक क्लियर कर दो। आवश्यकता पड़े तो फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है वुंड्स एंड फ्रैक्चर। तो सबसे पहले फ्रैक्चर, अगर सिंपल फ्रैक्चर है तो फिर पहले तो हिम्मत दो, फिर सहारे से उस हिस्से को हिलाने से रोको। उसके बाद है कंपाउंड फ्रैक्चर। पहले खून को रोको, फिर स्प्लिंट लगाओ। ओके, उसके बाद है वाउंड में क्या होता है, स्किन का टूटना। खून अगर बह रहा है तो सबसे पहले उसको रोको। उसके बाद एंटीसेप्टिक से उसे साफ करो और एंड में आता है स्टेराइल ड्रेसिंग लगाओ। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ओके, एंड में आ गए। फर्स्ट एड एक सिर्फ सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये एक स्किल है जो कि आपको सिर्फ एनसीसी में नहीं बल्कि पूरे की पूरी लाइफ तक आपको यूज़ में आ सकती है। आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी आपत्ति हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद कैडेट्स।